जय श्री कृष्णा। आज मैं बात करूंगा जीवन भर हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, वो कौन सी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी जिसके द्वारा हम जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं। तो देखिए, स्वस्थ रहने का जो फॉर्मूला है उसमें हमें 3-4 चीज़ों का खास जो है ध्यान रखना होता है और पूरा जीवन भर। पहला तो है भोजन जिसमें कि नेचुरल ही होना चाहिए, प्रोसेस्ड फूड नहीं होना चाहिए। नेचुरल का अर्थ है जो मदर नेचर ने दिया है जैसा, उसको उसी रूप में अगर हम कंज्यूम करते हैं सो दैट इज़ नेचुरल। और प्रोसेस्ड फूड वो होता है जो फैक्ट्रियों में जाके उसमें कई प्रकार की चीज़ों को मिलाया जाता है तथा कुछ केमिकल्स भी मिलाया जाता है। केमिकल्स जो है इंसानों द्वारा बनाया गया है। हम इंसान अभी इतने इंटेलिजेंट नहीं हुए हैं कि ये हम पता लगा सके कि इस शरीर में वो जो केमिकल जा रहा है वो कितना नुकसान पहुंचाएगा। शॉर्ट पीरियड में आपको ऐसा दिखने में लग सकता है कि इसका नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। जैसे कि भोजन में बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स डले होते हैं तो हमें लगता है कि वो नुकसान नहीं पहुंचा रहा, क्योंकि आपने खाया तो तुरंत थोड़ी ना उसका साइड इफ़ेक्ट हुआ। वो धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे। और जब वो काफ़ी लंबा वक्त बीत जाता है तो हमें वो समझ ही नहीं आता है कि ये जो समस्या हो रही है वो उसकी वजह से है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम में हुआ ना, उसका साइड इफ़ेक्ट, उसका दुष्परिणाम काफ़ी लंबे समय में हुआ। तो इसलिए हम उसके साथ उसको रिलेट ही नहीं कर पाते कि वो उसकी वजह से ही हो रहा है। तो इस तरह से जो है हमें नेचुरल फूड ही खाना है। मदर नेचर के द्वारा दिया गया जो भोजन है हमें उसका ही सेवन करना है। इसके अलावा हमें जो है अपने विचारों को पॉजिटिव रखना है। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि हमारे स्वस्थ होने में ये चीज़ बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अक्सर इस चीज़ के बारे में बात ही नहीं करते, डॉक्टर कभी नहीं बात करेगा इस बारे में। लेकिन हमारे स्वस्थ और अस्वस्थ दोनों में उसका पूरा कंट्रीब्यूशन होता है कि हमारे विचार क्या हैं, हम किस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं, किस तरह के कर्म कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य को इन्फ्लुएंस करती है। अब इसमें मैं ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन को कैसे जीना चाहिए। क्योंकि देखिए, इसका जब सीधे रिलेशन है स्वास्थ्य के साथ तो मुझे इसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। हो सकता है आपको लगे कि ये आउट ऑफ द टॉपिक है। नहीं है ये आउट ऑफ द टॉपिक, ये विद इन टॉपिक है। तो देखिए, जीवन जीने का जो तरीका है उसमें सादगी होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। जब आप बहुत हाई फाई जीवन जीते हैं तो वो आप उसे डेली बेसिस पे जीना होता है, ठीक है। आप पहले से ही ज़मीन पे हैं मान लीजिए, तो आप ज़मीन से नीचे कितना गिरेंगे, लेकिन आसमान पे हैं तो एक ना एक दिन तो नीचे गिरेंगे ज़रूर। और जब गिरेंगे तो तकलीफ़ बहुत होगा और उस दौरान आपका स्वास्थ्य जो है बिगड़ सकता है। इनफैक्ट बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, कहीं ना कहीं मानसिक रूप से या फिर शारीरिक रूप से। तो इस तरह से जो है हमें बहुत ही सिंपल जीवन जीना चाहिए, ठीक है। अपने कर्मों को बहुत जो है सही कर्म करना चाहिए, क्योंकि जब आप गलत कर्म करते हैं तो कई लोगों से उसको तकलीफ़ पहुंचता है। और मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है कि अगर हम किसी को तकलीफ़ पहुंचाते हैं तो घुमा फिरा के कहीं ना कहीं हमारे पास आता ज़रूर है। उसकी तकलीफ़ आपको भुगतनी ही पड़ेगी, उसका तकलीफ़ आपको भुगतना ही पड़ेगा, चाहे शारीरिक रूप से या फिर मानसिक रूप से। तो अपने कर्मों को सही करें, जीवन में कभी लालच ना करें, ठीक है, लालच ना करें। मेरा तो ये मानना है, देखें, अगर आप मेहनत करते हैं तो ईश्वर ने अगर आपको 2 हाथ पैर दिया है और सही दिमाग दिया है तो आप कुछ ना कुछ करके अपनी जीविका अर्जित कर ही लेंगे। आप खुद का और अपने परिवार का पेट पाल लेंगे।
तो आप गलत कर्म करते ही क्यों हैं? दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ें जो हैं, देखिए, एक इंसान का खुश रहना और स्वस्थ रहना, ये दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। और मेरे अनुसार जो इंसान गलत कर्मों के द्वारा पैसा कमाएगा, वो उसको ये दोनों चीज़ें नहीं मिलेंगी। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ये दोनों चीज़ें नहीं मिलेंगी। ये खुशी भी नहीं मिलेगी और उसे स्वस्थ भी नहीं मिलेगा। वो व्यक्ति अस्वस्थ ही मिलेगा। हो सकता है आपको दिखने में वो अच्छा लगे, लेकिन आप जब डेप्थ में जाएंगे तो देखेंगे कि आप वो इंसान ढेर सारी गोलियां ले रहा होगा। मैंने ऐसे अपने जीवन में देखे हैं। तो ये तो रही जीवन से जुड़ी हुई बातें कि किस तरह का जीवन हमें जीना चाहिए। इसके अलावा आप ईश्वर में विश्वास करें, ठीक है, ईश्वर में आप विश्वास रखें, क्योंकि ये जो सृष्टि है वो ईश्वर की मर्ज़ी से ही चल रही है। ईश्वर की जो है, ईश्वर ने ही बनाया है इसे सारी चीज़ें। क्योंकि मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है बहुत सारा कि जिस प्रकार का हम कर्म करते हैं, जो चीज़ हम करते हैं उसी के अनुसार हमें चीज़ें जो हैं मिलती हैं। तो ये तो रही जी, देखे, ये तो वो पार्ट रहा जो हमारे स्वास्थ्य को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। और हमने भोजन की भी बात कर ली। चलिए भोजन को थोड़ा सा हम और एक्सप्लेन कर देते हैं कि किस प्रकार का डाइट आप इसमें रखें। आज तक के अनुभव से मैंने जो है यही सीखा है कि जो बीमारियां पैदा होती है उसका कहीं ना कहीं जो है पेट का साफ़ नहीं होना, ये बीमारियों की जड़ है। और इसको हम सही भोजन के द्वारा ठीक कर सकते हैं। अगर हम नेचुरल फूड खाते हैं तो इसे एकदम से आप जो है ठीक कर सकते हैं। कब्ज़ देखें हमें पैदा होते ही नहीं हो जाता है। आपने देखा होगा कि कब्जियत के शिकार हम लोग 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, ठीक है, या उससे भी ज़्यादा उम्र में जाके होती है। तो इसका ये मतलब है कि भी हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक शुरू में तो मजबूत होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जो है गलत खान पान की वजह से वो ख़राब हो जाता है। और जो है, लेकिन नेचुरल फूड अगर हम खाना शुरू कर दें, इसको भी चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं कि किस प्रकार से आप इस पूरी डाइट को, पूरे भोजन को करें। इनिशियली मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एनीमा कर लें, क्योंकि एनीमा के बिना सफाई नहीं हो पाएगी। ये जो कॉलम्स है ना, नीचे की जो बड़ी आते हैं, इसकी सफाई एनीमा ही कर सकता है। एनीमा मैं बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 1-2-4 दिनों में मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगा फिर से। तो आप एनीमा कर लीजिए एटलीस्ट 10 से 15 दिन। 10 से 15 दिन में आपकी जो कॉलम्स है, जो आते हैं, जो सबसे नीचे जहाँ पे वेस्ट मटेरियल जमा होता है, उसकी सफाई हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल पानी से उसकी जो है क्लींजिंग करनी है। अब उसके बाद जो पेट को साफ़ करता है वो है ग्रीन जूस। बिल्कुल पेट को साफ़ कर देता है, ना केवल पेट, पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक को ही साफ़ कर देता है। आपके स्टमक को साफ़ कर देगा, आपके इंटेस्टाइन को साफ़ कर देगा, आपके कॉलन्स को भी साफ़ कर देगा। लेकिन कॉलन की सबसे बेहतरीन सफाई जो करता है वो करता है एनीमा। ये भी करेगा लेकिन उस लेवल का नहीं कर पाएगा, लेकिन ये स्टमक और इंटेस्टाइन की ज़बरदस्त सफाई करेगा। स्टमक और इंटेस्टाइन, ठीक है, ये 3 पार्ट होते हैं हमारे पेट के। यहाँ स्टमक हो गया, ये इंटेस्टाइन होगा, और ये कॉलन से नीचे जहाँ पे गंदगी जमा होती है। तो आप जो है शुरू में जो है आप ग्रीन जूस लीजिए। मॉर्निंग में सबसे पहली चीज़ ग्रीन जूस ही लीजिए, ताकि जो भी रात का खाया पिया है वो ग्रीन जूस एकदम पूरा सफाई कर दे। अगर बैड पित्त भी जमा हुआ, मान लो आपको डकारें आ रही हैं, ठीक है, बार बार, इसका मतलब ये है कि बैड पित्त जमा हुआ है। इसके अलावा बैड पित्त जो है बना भी रहा है शरीर, ठीक है। शरीर की आदत हो जाती है, आप जैसी आदत डालेंगे वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। आप बैड एसिडिटी निकालने की आदत डाल देंगे ना, तो वो अपने आप ही निकालना शुरू कर देता है। ये शरीर की आदत होती है, कभी भी निकालना शुरू कर देगा। खाली पेट रहेगा तो भी निकालना शुरू कर देगा। और आपको तो अच्छे से पता है कि एसिडिटी झेली नहीं जाती है, बहुत जो है तकलीफ़ देह होती है एसिडिटी। तो इस तरह से आप मॉर्निंग में सबसे पहले ग्रीन जूस लीजिए। उसके बाद आप फ्रूट लें, कोई भी जो भी सीज़न में फ्रूट आ रहा है वो ले सकते हैं, ठीक है।
पपीता ले सकते हैं, अगर अच्छी क्वालिटी का पपीता आ रहा है तो पेट के लिए सबसे बेस्ट होता है पपीता। बाकी सेब ले सकते हैं, ठीक है, अनार ले सकते हैं ग्रीन जूस के बाद, ये सारी चीज़ें ग्रीन जूस के बाद लेनी है। अनार ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं, ठीक है, नाशपाती, बम्बूकोसा आ रहा है आजकल, हमारा इधर उत्तर भारत की बात कर रहा हूँ मैं। तो इस तरह से और देख लीजिए आपके यहाँ पे लोकल कौन से फ्रूट्स जो है सीजनल आ रहे हैं उस सीज़न में, जो भी उस सीज़न में आ रहे हैं। मैंने अभी इस सीज़न के बताएं, अभी ये अक्टूबर चल रहा है, ठीक है, तो इस सीज़न की मैं बात कर रहा हूँ, अभी ये सारे फ्रूट्स आ रहे हैं, तो इनको आप लें। और मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि महीने 2 महीने पूरा दिन इन्हीं को खाएं, ठीक है, फ्रूट्स और सलाद ही खाते रहें। सलाद ले लीजिए, सब्जियों का सलाद, जैसे कि टमाटर हो गया, खीरा हो गया, कैरेट हो गया, और एक जो सलगम होता है वाइट वाला सलगम, ठीक है, उसका भी सेवन कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को पूरा दिन आप जो है खाएं ये, ठीक है। और ये सारी चीज़ें 100% नेचुरल है, कुछ भी प्रोसेस्ड नहीं है, सब कुछ ईश्वर के द्वारा दी गई चीज़ें हैं। और इसके बाद अनाज में जो है मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मिलेट को शामिल कर लीजिए, ठीक है। अभी के लिए आप जो है गेहूं को छोड़ दीजिए, गेहूं छोड़ दीजिए, दालें ना खाइए। दालें जो है ना गैस बनाती है, गैस और एसिड दोनों बनाती है, क्योंकि दालों में कुछ ऐसे कार्ब्स होते हैं जो हमारा पेट नहीं पचा पाता। वो कार्ब्स जो नहीं पचा पाता पेट, वो चला जाता है नीचे कॉलन्स में, और कॉलन्स के बैक्टीरिया उसको पचाते हैं, और जब उसको पचाते हैं तो बहुत मात्रा में गैस निकलती है। आपने देखा, जो जिन लोगों को गैस बन रही होगी वो इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे अच्छे से कि दालें खाने से गैस बनती है, ठीक है। तो दालों को आप जो है बंद कर देना, अनाज में सिर्फ़ और सिर्फ मिलेट्स खाना, और बिल्कुल सिंपल उसको खिचड़ी की तरह बना के खाइए। बस ये चीज़ आपको करनी है। देखिए सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि स्वस्थ रहने के लिए हमें किन किन चीज़ों का जो है आवश्यकता होता है, ठीक है। जो हमारे स्वास्थ्य को इन्फ्लुएंस करता है, ये 3 प्रकार की चीज़ें मैंने आपको बताया। एक तो देखिए भोजन हो गया, ठीक है, और दूसरा जो हो गया कि हमारे विचार, हमारे कर्म, ठीक है, ये चीज़ें भी हमारे स्वास्थ्य को जो है इन्फ्लुएंस करती हैं। तो तथा अपने विचारों को पॉजिटिव बनाए रखें। अगर नकारात्मक रहेंगे किसी चीज़ के प्रति तो डेफिनेटली आपका स्वास्थ्य जो है इन्फ्लुएंस होगा। तो इन चीज़ों को करके हम एक बेहतर स्वस्थ जो है जीवन जी सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण।